हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में पारा शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में फिर से एक बार खबर आई है और मैं फिर से एक वीडियो आपके सामने लाने वाला हूं। एक्चुअली ला ही रहा हूं। आवाज़ मेरी बहुत ख़राब थी, अभी भी अच्छा नहीं हुआ है। गले में खराश है एंड बहुत इरिटेशन होती है जब भी मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूं। तो फाइनली वीडियो ये बना रहा हूं मैं। मुझे पता है कि इस तरह के और भी डिस्टर्बेंस आगे जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पार्डन मी फॉर दैट। मैं आपको क्लियरली बता दूं, सरकार के द्वारा जो बातें समय समय पर टाइम टू टाइम मीडिया में बताई जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बना करके ला करके बता रहा हूँ। देखिए, पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी ना, बहुत सारे लोगों ने ना मेरे वीडियो पे कॉल आउट किया मुझे। अब कॉल आउट का मतलब होता है आलोचना करना या फिर किसी गलत को जो है गलत कहने की जो है ताकत रखना। तो आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत सारे लोगों ने, एक्चुअली मैंने जब पिछली बार वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट के जो छात्र हैं वो झारखंड में तो मिलेंगे ही नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ने जो है इस बात को नकारा। और देखिए, 10 कमेंट, 20 कमेंट, 100 कमेंट को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप 200 लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो फिर दैट इज ह्यूज। ये नंबर बहुत बड़ी है, संख्या बड़ी है। और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी ऑडियंस हो। इंटेलिजेंट ऑडियंस मुझे बहुत पसंद है। आपसे भी मैं कुछ सीख सकता हूँ, आपको भी मैं कुछ सिखा सकता हूँ। वैसे भी लर्निंग इज अ गिव एंड टेक वाला प्रोसेस ये चलता है। तो बहुत मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने उसे कॉल आउट किया। और मेरे जो भी मैंने स्टेटमेंट दी, एक्चुअली क्या है ना कि मैं संथाल परगना से हूँ, तो यहाँ बहुत कम लोग जो है रीजनल लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो मैंने वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को रखा। मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम लोग जो है इन लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इसलिए मैंने अपनी बात रखी थी। बाकी इस वीडियो में फिलहाल पात्रता के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस और नियमावली जो बनी है उसके अकॉर्डिंग। और ये बड़ा और आखिरी मौका है, क्योंकि झारखंड सरकार एक बार बहाली ले लेती है तो आपको भी पता है कि दूसरी बार बहाली लेने में से लंबा वक्त का जो है समय, लंबे दूरी जो है तय करके ही आती है। भले ही डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, बट ये डिस्टेंस बहुत तय करती है। ये गोल 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 घूमेंगे। मैं जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उनको पता होगा कि ये डिस्टेंस, अगर आप इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट में पहुंच जाते हो तो डिस्टेंस तो आपने 200, 500, 2000 किलोमीटर भी कर ली, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही जगह पे खड़े हो जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। फिजिक्स वाले लड़के इसे अच्छे से जो है समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सरकार डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो रहा है बार बार। हाँ, एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट करें। टेलीग्राम पे आपको जो है टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर मिलेगा। हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूं, तो आप हमारे साथ जरूर वहां पे जुड़ जाएं। अब चलिए देखते हैं क्या खबर आई है। और यहाँ से आपको ये दिख गए होंगे हमारे झारखंड के सबसे काबिल, कर्मठ, बेहतरीन शिक्षा मंत्री। चलिए, इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब भी इनकी जो है तस्वीर में देखता हूं। आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसे भी हमारे शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। चलिए, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की बहाली के लिए अब नए सिरे से सर्वे होगा। पिछले साल चंपई सोरेन जी के द्वारा 2-3 बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिसमें पारा शिक्षक या फिर आप उसे क्षेत्रीय भाषा बोलो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वो शिक्षकों को रखने की बात कर रहे थे। और जेट की परीक्षा यानी कि नेट जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, झारखंड में जेट की परीक्षा होने वाली थी। ठीक है जी। अब ये पुराने सर्वे को इन्होंने कह दिया है कि बोलो पेंसिल, तो अधिकारियों ने कहा पेंसिल सर, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा पुराना सर्वे कैंसिल। अब तुमको क्या करना होगा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को नए ढंग से नया सर्वे कंडक्ट कराना होगा। चलिए, क्यों कराना होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सारी बातों को मैं यहाँ पे रखूंगा। उससे पहले इंटरमीडिएट में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने हिंदी, इंग्लिश और एडिशनल में मैंने संस्कृत रखा था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या था। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा TRL, ठीक है जी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, T फॉर ट्राइबल, R फॉर रीजनल और L फॉर लैंग्वेज। TRL के लिए शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। अब पता नहीं ये कैसी तैयारियां कर रहे हैं, अभी तक इनका हुआ नहीं है। आगे देखिए, हालांकि इस बहाली में सबसे बड़ा पेंच ये है कि सरकार को अभी ये जानकारी ही नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा को बोलने और उसके पढ़ाई करने वाले कितने बच्चे हैं। बिना भाषावार बच्चों की संख्या जाने हुए या गणना बिना पूरा किए हुए इस पे बहाली करना बेवकूफ़ी है। सरकार ने ये कहा है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार अभी सर्वे खेलेगी।
अब आगे देखिए क्या और बातें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, किस तरह की बहाली आएगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बीडीओ के द्वारा या फिर जो भी जिले के सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी होंगे उनके द्वारा कमेटी फॉर्म की जाएगी और अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग स्कूलों में जाकर के आपसे जो स्कूल में जो समिति होती है वो भी शामिल होगी इस बहाली प्रक्रिया में और वो सबसे योग्य कैंडिडेट को चुनेंगे। अब देख लीजिए, और वो ऑब्वियसली मेरिट बेस पे ही होगा। एग्जाम वगैरह लेंगे तो ये फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रख पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद कम ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड सरकार ने जनजातीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी है। प्लास कार्यक्रम के तहत स्कूल जो भी 1041 जो स्कूल है, 41 स्कूल है, वहाँ पे कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया और संथाली जैसे जनजातीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा झारखंड परियोजना यानी कि JEPC ने फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी यानी कि FLM जो कार्यक्रम है उसके तहत कक्षा 3 से लेकर के 5 के बच्चों को ये चित्र, कहानी और टेक्स्ट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बुक सरकार के पास एक भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, किताबें सरकार के पास नहीं है पढ़ाने के लिए। अब देखिए जो सर्वेक्षण टीम है उन्होंने क्या सलाह दी है शिक्षा मंत्री को। प्रत्येक विद्यालय में जो ये परिदृश्य है, सिनेरियो है, वहां पर सबसे पहले उसका जो है सर्वेक्षण कराया जाना जरूरी है। इसके बाद जो है शिक्षा का अलग अलग भाषाओं के अलग अलग सेक्शन में पोषक क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा को जो है उसमें प्रतिबिंब करने का मतलब है कि भाषा शिक्षक के द्वारा जो है पढ़ाने का कार्यक्रम किया जाएगा। आगे देखिए, ऐसे विद्यालय में केवल शिक्षा का माध्यम भाषा से परिचित अभ्यर्थियों को ही पदस्थापित किया जाना चाहिए। यानी शिक्षकों की बात कर रहे हैं जो क्षेत्रीय भाषा की जानकारी रखते हैं, रीजनल लैंग्वेज की जानकारी रखते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाए। अब देखिए इसमें फिर क्या आ गया है कि ये इंटरमीडिएट के बेस पे ये बहाली करना चाहते थे। अब यहाँ से देखिए आप रिक्त पद हैं शिक्षा के माध्यम भाषावाद, देखिए समझिएगा बात को। जैसे कि आप हिंदी में लिखते हो, जैसे कि आपने इंटरमीडिएट किया होगा या तो साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, तो आप मीडियम देते हो, वहाँ पे आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हो तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, है ना, उर्दू में भी आप पढ़ाई किए होंगे बहुत सारे लोग। तो ऐसे में जिस भाषा से आपने पढ़ाई की है उसको ये जो है पात्रता में लाना चाह रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना ये रिजिट होगा या फिर किस तरह से ये बहाली कर पाएंगे। सरकार को पहले एक नियमावली तैयार करना होगा, ढंग की नियमावली। ऐसे नहीं कि कुछ भी नियमावली तैयार कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे में सरकार 5 साल तक जो है ये खेलती रह जाएगी और कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरी बात, पाठ्यक्रम और कोर्स भी ये तैयार इन्होंने नहीं किया है। तो ऐसे में देखिए, ना इनके पास सिलेबस है, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ना ही रोड मैप है कि कैसे इसकी जो है बहाली की जाए। रोड मैप भी इनका नहीं है और बहाली प्रक्रिया आपको भी पता है झारखंड में किस तरह से फंसती है। और ना ही इनके पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अभी तक सेट किया है। तो आने वाले वक्त में ये और बदलाव करेंगे। अभी के लिए तो फिलहाल इतनी बात का जो है अंदाजा मैंने लगाया है, जो भी मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है या फिर विश्लेषण किया है, कि सरकार अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है इस बहाली के लिए। लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट के बेस पे ये तैयारी करेगी। हो सकता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ाई की, बहुत सारे लोग खोट्टा, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी से जो है ग्रेजुएशन PG वगैरह करते हैं, तो उनको यहाँ पर ये रख लें। बाकी नेट भी जो क्वालिफाई करते हैं उनको भी रखना चाहिए, लेकिन सैलरी ये बहुत कम देते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार अभी इस पे ढुलमुल रवैया ही अपनाएगी या फिर कुछ कॉन्क्रीट यानी कि कुछ पुख्ता जो है काम करने की भी मादा रखती है। तो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो आपने यहां तक देख ली तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आगे आपके लिए और भी वीडियोस मैं बनाता रहूं, इसके लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।